स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिरथरे आप सभी के लिए लाया हूं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। साथ में हमारी टीम संभवी आईएएस लेकर आ रही है मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो व्यापम, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ें। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए आप दिया है 2, 4, 3 और 5। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो विभाजन है, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है, मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा भाग है हमारा, जिसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इसी को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दूसरा भाग है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और तीसरा भाग है हमारा पूर्वी पठार। ठीक है, ऑफलाइन वाले भी देखो आप, है ना, नोट बाद में कर लेना आप। ठीक है, सुन लो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है, 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा है ना। कौन कौन सा है, तो पहला भाग है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, है ना, सेंट्रल हाईलैंड इसको बोलते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, अब इसी को हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश, है ना। तो ये जो 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है, तो वो 3 भाग यहाँ पे कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश में क्या है, 5 भाग आते हैं, है ना। कौन कौन से 5 भाग आते हैं, तो एक बार देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, पहला आता है मालवा का पठार। ठीक है, जो पीछे हमने बताया आपको, मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो उसमें जो पहला हिस्सा है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। ठीक है, पहला है मालवा का पठार। ठीक है, दूसरा है मध्य मध्य भारत का पठार, ऊपर वाला। ठीक है, मध्य भारत का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, चौथा है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है, जो मध्य प्रदेश का आपको जो पश्चिमी वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा मान लो आप यहाँ तक, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। ठीक है, दूसरा वाला है ये मध्य भारत का पठार, ये वाला। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है रीवा पन्ना का पठार। मतलब मध्य उच्च प्रदेश कितना है, ये पूरा जो आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, यही है आपका पूरा, ठीक है, क्या, मध्य उच्च प्रदेश। तो इसके ये हैं 5 भाग। ठीक है, कौन कौन से 5 भाग हैं, तो देख लो एक बार फिर से। ठीक है, पहला है आपका मालवा का पठार। दूसरा है मध्य भारत का पठार, इसको बोला जाता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, चौथा ये वाला कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। और यहाँ पे फैली हुई है नर्मदा सोन घाटी, है ना। तो ये वाला हिस्सा भी किसका हिस्सा है, हमारा मध्य उच्च प्रदेश का। ठीक है, तो एक एक भाग हो गया हमारा कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश, ये वाला। ठीक है, साफ हो गया वो। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया हमारा कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश। और दूसरा भाग हमने क्या बताया था आपको, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कहलाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, है ना। तो सतपुड़ा क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से, ठीक है, पूर्वी हिस्से तक फैला हुआ है, जहाँ तक हमारी
ठीक है, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? मैकल श्रेणी से, है ना? तो मैकल कहाँ पे है? यहाँ तक है, अमरकंटक, अनूपपुर वगैरह। ठीक है, तो जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है इसको कहा जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, है ना? और ये जो बचा हुआ भाग है ये वाला, ये कहलाता है आपका पूर्वी पठार, है ना? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे मध्य प्रदेश के 3 हिस्से। ठीक है, एक ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार। ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा ये है ना? इसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा, ठीक है, मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी। ठीक है, श्रेणी बोलते हैं क्योंकि पर्वतों की क्या है? वो श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, और तीसरा जो हिस्सा था जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से नर्मदा घाटी से, ये वाला, है ना? ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा? तो मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना? ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ठीक है, बी हो जाएगा, है ना? ठीक है, दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले, ठीक है, लावे से हुआ है या लावा से हुआ है? ठीक है, तो आपने पीछे पठार देखे अभी मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो उसमें आपने मालवा का पठार देखा एक, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में था। ठीक है, दूसरा हमने देखा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, जो मध्य भारत के पठार के बाजू में था, है ना? और जो पूर्वी पठार था उसी का नाम क्या है? बघेलखंड का पठार, है ना? पूर्वी पठार का नाम क्या है? बघेलखंड का पठार। और एक और पठार था जो बुंदेलखंड के पठार के बाजू में था, जिसका नाम था रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पता नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, एक और है ना अभी, हाँ, ये वाला मैप। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है मालवा का पठार, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या था? बुंदेलखंड का पठार था, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार था, और बघेलखंड का पठार था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण हुआ है आपके, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से, है ना? ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से हुआ है मालवा के पठार का निर्माण, है ना? और ज्वालामुखी के निकलने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, तो ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी से क्या है? मैग्मा निकलेगा, है ना? जब वो जमीन पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, लावा। लावा ठंडा होगा तो कोई चट्टान बनेगी कि नहीं बनेगी? हलवा देखा है आप लोगों ने? ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? वो जम जाता है। तो वैसे ही वो जब लावा जमेगा तो कोई चट्टान बनेगी, उसको हम कहेंगे बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो ज्वालामुखी के, ठीक है, जमने से जो चट्टान बनती है उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, और इसकी जो मिट्टी होगी बेसाल्ट चट्टानों की, वो होगी काली मिट्टी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ, ठीक है, पूरी धरती पे जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटे और ज्वालामुखी के फटने से बेसाल्ट चट्टानें बनी, और बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी, है ना? और काली मिट्टी कह के लिए रहती है उपयोग में, तो कपास वगैरह के लिए रहती है ना? कपास है, सोयाबीन वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा मूंगफली और गेहूँ। ठीक है, इतनी फसलें होंगी हमेशा। ठीक है, जहाँ पे भी क्या मिलेगी आपको? काली मिट्टी मिलेगी। मुख्य रूप से कोई फसल होगी तो वो होगी आपकी कपास की फसल, ये वाली, है ना? तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो मिट्टी और फसल अपन बाद में देखेंगे। अभी केवल आपको इतना ही बताना है यहाँ पे। क्या बताना था? ठीक है, कि ज्वालामुखी के फटने से कौन से पठार का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है आपके मालवा के पठार का निर्माण। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार देखा आपने अभी? ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेनाइट, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रीवा पन्ना का पठार है इसका निर्माण हुआ है कड़प्पा चट्टाने से। ठीक है, कड़प्पा है और प्लस विंध्यन चट्टाने हैं, विंध्यन। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन था? ठीक है, हो गए 4। ठीक है, तो पता चल गया आपको बेसाल्ट चट्टानों से कौन सा बना है हमारा, या लावा के फटने से कौन सा पठार बना है? मालवा का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीस, ये क्या है? चट्टाने हैं। इसका निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ था? बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, या उसी को लावा चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा था हमारा? बघेलखंड का पठार।
तो इसका निर्माण हुआ है कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, आप उल्टा भी याद रख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, रीवा पन्ना के पठार का है, सॉरी। ठीक है, रीवा पन्ना का जो पठार है, ठीक है, वहाँ पे रीवा में हीरा निकलता है, पन्ना में नहीं निकलता है। जहाँ पे हीरा निकलेगा, ठीक है, वहाँ पे कौन सी चट्टानें रहती हैं? कडप्पा चट्टानें रहती हैं। तो हीरा जहाँ निकलेगा वहाँ कौन सी चट्टान मिलेगी आपको? कडप्पा चट्टान। ठीक है, और साथ में क्या है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी है। ठीक है, कैमूर सीमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो सीमेंट वगैरह कहाँ मिलते हैं आपको? सीमेंट है, चूना है, वो मिलेगा आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में, है ना? तो कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ भी मिल जाएंगी, कुछ हिस्से में यहाँ भी मिल जाएंगी, बघेलखंड भी इससे लगा हुआ है ना। ठीक है, चट्टानें थोड़ी देखेंगे कि यहाँ पे हमारा, ठीक है, क्षेत्र खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको आगे समझ में, बताइए, आगे बढ़े, है ना? ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है बताइए आप। ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है हमारा मालवा का पठार। यहाँ पे चट्टानें कौन सी मिल रही हैं? तो वो मिल रही हैं बेसाल्ट, है ना। बुंदेलखंड में कौन सी मिल रही हैं? तो ग्रेनाइट और, ठीक है, और नीस। यहाँ बघेलखंड में कौन सी मिल रही? तो यहाँ भी मिल जाएंगी आपको। हाँ, ठीक है, विंध्यन मिल जाएंगी, ठीक है, विंध्यन। ठीक है, प्लस कुछ मिट्टी इट्टी वगैरह भी मिल जाएगी, उससे हुआ। रीवा पन्ना का पठार मुख्य रूप से, ठीक है, कडप्पा और, ठीक है, विंध्यन, ठीक है, इनसे हुआ है। अरे यार, चलो ठीक है। सिगार चोटी, जाना पावा चोटी, धजारी चोटी, ठीक है, ये हजारी धजारी चोटी है, किस पठार में स्थित है बताइए। ठीक है, पठार तो आपको दिख गया कि नहीं दिख गया? कौन कौन से पठार कहाँ पे है? रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इनमें से कोई नहीं। सिगार चोटी, जाना पावा चोटी और धजारी चोटी। ठीक है, तो आप कभी मालवा घूमने जाएंगे, उज्जैन, इंदौर, ठीक है, देवास, रायसेन, तो वहाँ पे इस तरह की चोटियाँ मिलेंगी आप। ठीक है। ठीक है, तो मैप में देख लो आप लोग क्या क्या दिया है इसमें। रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और, ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है वैसे, है ना। ठीक है, मालवा का पठार जो है ना, मालवा के पठार में आपको मिल जाएगी यहीं पे कौन सी, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है हमारी सिगार चोटी, है ना। ये देखो खाली मैप बना है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये हमारा मालवा का पठार है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सिगार चोटी। ठीक है, यहीं पे आपको हजारी चोटी मिल जाएगी, हजारी लिखा था जो। और एक और क्या थी? ठीक है, एक और कोई सी थी। ठीक है, तो वो कहाँ की चोटियाँ हैं? हाँ, जाना पावा थी, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जाना पावा या जाना पाव। ठीक है, तो ये कहाँ की चोटियाँ हैं बताइए आप? मालवा के पठार की चोटी। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा, है ना। यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है, ठीक है, बुंदेलखंड हल्का सा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। जो मध्य भारत का पठार दिख रहा है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गोपांचल। हाँ, गोपांचल पर्वत वो ग्वालियर में है। ठीक है, ये क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। अब कोई चीज़ घाटी है तो वहाँ चोटी कहाँ रहेगी? वो तो घाटी है। ठीक है, नीचे दिख रहा है आपको सतपुड़ा मैकल, ये नीचे वाला, है ना। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, धूपगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। और ये कहाँ पे है? तो ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम में, ठीक है, पचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर या 1352 मीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए हमें उसकी हाइट याद है। ठीक है, और ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये बघेलखंड वाला या पूर्वी मध्य प्रदेश वाला, है ना, पूर्वी पठार वाला, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी बताइए? यहाँ पे एक पर्वत है ना, हमने बताया मैकल पर्वत, नहीं है? है ना, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मैकल या मैकाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, है ना। ये परीक्षा में आप पेपर उठा के देखोगे, कहीं पे एमपी जहाँ भी आती है ना, तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, या तो जोड़ी मिलाने को, या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए, सही है। ठीक है, तो बिना देखे बता सकते हैं आप लोग कौन सी कहाँ पे है? सिद्ध बाबा कहाँ की है? बुंदेलखंड की। यहाँ की क्या है? गोपांचल। मालवा की सिगार चोटी, है ना। यहाँ की क्या है? धूपगढ़ है ना। पूर्वी मैकाल है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा हमारा बताइए? हाँ, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलो।
अब इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, है ना, कहाँ पे है? तो ये है हमारा, ठीक है, सतपुड़ा में। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सिगार चोटी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। ठीक है, सिद्ध बाबा कहाँ पे है? तो दमोह में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये वाली चोटी कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मैकाल वाली चोटी कहाँ पे थी? तो मैकल कहाँ पे है? अमरकंटक, अनूपपुर, है ना। तो जिले का नाम क्या है? अनूपपुर है ना। ठीक है, तो इसमें देख लो आप एक बार, ठीक है, मैप में फिर से। ठीक है, जो खाली मैप है इसी में बता दे रहे हैं। जैसे ये धूपगढ़ हम बता रहे थे, धूपगढ़ कहाँ पे है? तो ये है नर्मदापुरम में। ठीक है, होशंगाबाद का दूसरा नाम क्या है, नया नाम? नर्मदापुरम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ चोटी हमारी, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है नर्मदापुरम में। ठीक है, मैकाल चोटी किस जिले में है? अनूपपुर में। सिद्ध बाबा कहाँ पे है? दमोह में। ठीक है, ये सिगार वगैरह देखना पड़ेगी, ये कहाँ पे, रायसेन वगैरह में है शायद, है ना। और ये गोपांचल है ग्वालियर में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर पता है आपको, है ना। आगे बढ़े हम। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न में से किस पठार लिखा है ये, है ना। ठीक है, पठार में स्थित है, बताइए। ठीक है, बुंदेलखंड में है। ठीक है, यहाँ भी आप बता सकते हो। बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकाल है। सतपुड़ा की धूपगढ़। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार की कौन सी है, बताइए। रीवा पन्ना के पठार की। ठीक है, अब इसको देखना, अब रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नर्मदा सोन घाटी था। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी अलग था, ये रीवा पन्ना का पठार अलग है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बताइए। धूपगढ़ है। हमने हाइट भी बताई थी आपको, कितनी थी? ठीक है, 1350 मीटर। ठीक है, कौन से जिले में है? तो ये है नर्मदापुरम में, है ना। जगह पूछा जाए तो पचमढ़ी। ठीक है, बस। ठीक है, सिगार कहाँ की है? तो ये मालवा के पठार की है। ठीक है, ये नीलगिरी कहाँ की है? तो ये दक्षिण भारत की, है ना। या जो नीलगिरी है वो जो हमारा, ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी जो घाट है उसका मिलन स्थल है ना। और मैकाल तो पता ही है आपको। ठीक है, सतपुड़ा की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, साड़ियों के लिए है ना। ठीक है, ये क्या लिखा है? साड़ियों के लिए। चंदेरी कौन से जिले में है? कौन से पठार के अंतर्गत आता है, बताइए। ठीक है, चंदेरी अगर पता है आपको जगह कहाँ पे है तो आप बता दोगे। ठीक है, चंदेरी आता है अशोकनगर में, है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले पता है आप लोगों को? नहीं पता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये दो जिले दिख रहे हैं आपको, ये है, इसका नाम है गुना, है ना। और गुना के बाजू में है, ये है अशोकनगर, है ना। अशोकनगर के अंतर्गत आता है चंदेरी। ठीक है, जो अशोकनगर बना था वो गुना से अलग होके बना था, है ना। तो चंदेरी कहाँ पे है? ये वाले हिस्से में है ना। तो हमने आपको बताया ये वाला हिस्सा किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये वाला ऐसा हिस्सा दिख रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। विंध्याचल पर्वतमाला फैली है, बताइए। विंध्याचल पर्वतमाला कैसी फैली है? ठीक है, तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे देखो हम इसमें बता रहे हैं आप। ठीक है, विंध्याचल भी क्या है, तीन हिस्सों में। जैसे सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा हमने बताया मध्य प्रदेश में दक्षिण की तरफ फैली है। सतपुड़ा के भी तीन हिस्से हैं। जो पश्चिमी सतपुड़ा है इसको कहा जाता है राजपीपला। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है राजपीपला। ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं आपको? ये बता रहे हैं सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा के क्या है, तीन हिस्से हैं।
जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसका नाम क्या है? पूरब पश्चिम पता है आपको? पता है ना? ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है ना? तो जो पश्चिमी सतपुड़ा है इसका नाम है राजपीपला। जो बीच वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है, ठीक है, महादेव, महादेव पर्वत, है ना? और जो पूर्वी हिस्सा है इसको कहा जाता है मैकल, है ना? इसको कहा जाता है मैकल या मैकाल। ठीक है, तो ये तो सतपुड़ा भी फैला है, कैसा फैला है देखो आप। ठीक है, ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ फैला है, या पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ फैला है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, है ना? वैसे ही हमारा जो विंध्यन पर्वत है वो भी ऐसे ही फैला हुआ है। ठीक है, बीच में है नर्मदा घाटी, देखो यहाँ पे कौन सी घाटी है? ठीक है, नर्मदा यहाँ से निकली ना, ऐसी चली गई और इस तरफ बह गई एक और नदी, कौन सी नदी? सोन नदी, है ना? तो इसके बीच में जो बनने वाली घाटी है इसको कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी, ये वाली जो घाटी दिख रही है आप, है ना? तो एक पर्वत है इसके उत्तर में और दूसरा पर्वत है दक्षिण में। ठीक है, ये नर्मदा सोन घाटी है, इसके उत्तर में एक पर्वत है और दक्षिण में एक पर्वत है। दक्षिण में जो पर्वत है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और जो उत्तर में फैला है उसका नाम है विंध्याचल या विंध्यन पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत भी ऐसे ही फैला है, देखिए। ठीक है, जो पश्चिम में है उसको कहा जाता है विंध्यन, और जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, इसको कहा जाता है भांडेर श्रेणी। ठीक है, भांडेर। और ये जो पूरब में है इसको कहा जाता है कैमूर। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत कैसा फैला हुआ है देखिए आप, पश्चिम से पूरब की तरफ फैला है कि नहीं फैला है? और इसके भी तीन हिस्से हैं, कौन कौन से? विंध्यन है, भांडेर है और कैमूर है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि सतपुड़ा के विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो विंध्यन ही कहा जाता है। या विंध्याचल पर्वत के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? भांडेर कहा जाता है। ठीक है, कैमूर किसका हिस्सा है? पूर्वी विंध्याचल का। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कहाँ से कहाँ फैला है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हाँ, तो इनमें जो सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, ये भारत का, ठीक है, भारत का और विश्व का, ठीक है, जो सबसे पुराने पर्वत है उनमें से एक है आरावली पर्वत। ठीक है, पता ही होगा आपको। और अरावली के बाद देखा जाए तो फिर विंध्याचल और, ठीक है, सतपुड़ा वगैरह आएंगे। ठीक है, सोन नदी लिखा है, सर्वाधिक लंबाई, हाँ, किस प्रदेश में है? ठीक है, बताइए, सोन नदी पता है आपको कहाँ बहती है? ठीक है, नर्मदा सोन घाटी बताया हमने, नर्मदा बह गई इस तरफ और सोन बह गई उसकी उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में जब बही सोन, तो वहाँ पे कौन सा पर्वत था? बघेलखंड का पठार, है ना? तो लिखा है कहीं बघेलखंड का, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे पढ़ोगे तो याद रहेगा आपको ज़्यादा। बघेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है बताइए? पूर्वी भाग में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? उत्तर में कौन सा है बताओ? मालवा नहीं है। उत्तर का मतलब है, देखो ये, इसमें देख लो एक बार फिर से आप। ठीक है, पूरब में कौन सा है? तो ये तो पूरब वाला हिस्सा है, ये वाला, है ना? ये हो गया बघेलखंड। हमने बोला उत्तर में कौन सा है, ऐसा एक फैला हुआ है, ये है मध्य भारत का पठार, है ना? कौन सा पठार है ये? ठीक है, मध्य भारत का पठार। और उत्तरी में ये है, एक और है इसके बाजू में, बुंदेलखंड का पठार, ये, है ना? ये किस हिस्से में है? ये वाला कौन सा हिस्सा है? तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना? मालवा है। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। दक्षिण में कौन सा हिस्सा है? हाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या नाम है, ठीक है, मालवा का पठार। नर्मदा घाटी ऐसी फैली है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी तो बीचों बीच में है मध्य प्रदेश की। नर्मदा घाटी के उत्तर में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है कि नहीं है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ठीक है, तो उसमें प्रश्न क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा हिस्सा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है? पूरब में पूछा था। हाँ, पूरब में कौन सा है? बघेलखंड। उत्तर में पूछता तो क्या हो जाता? पश्चिम में पूछता तो, ठीक है, दक्षिण में पूछता तो सतपुड़ा हो जाता, और मध्य में पूछता तो नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। ठीक है, तो एक ही देखो, एक ही प्रश्न से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है बताइए? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, मालवा कहाँ पे है? पश्चिम में। सतपुड़ा दक्षिण में। रीवा पन्ना का पठार, हाँ, तो उत्तर पूर्व में है। देखो ना आप मैप में अगर देखें तो क्या बताओगे आप इसको?
हाँ, ये देखो इसको एक बार। ठीक है, ये हम ऐसा बना सकते हैं ना ये, है ना? ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये वाली दिशा कौन-सी होगी? ये दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा होगा ये वाला, है ना? ये, चलो।